जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे और मुलाकात करेंगे ऐसे वालिदैन से जिनका बेटा इस कौम का हीरो है, पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। एहसामुल हक जो कि पाकिस्तानी वाहिद वो खिलाड़ी है जो किसी भी ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक पहुंचे और 2 इवेंट्स के फाइनल तक पहुंचे और बहुत कुछ किया है एहसाम ने पाकिस्तान के लिए। जहां इतनी मायूस है हमारी कौम, हमारी क्रिकेट कुछ नहीं कर रही है, दिन ब दिन स्कैंडल्स में आ रहे होते हैं सामने, वहां एहसामुल हक ऐसा नौजवान है जिसने हमारा सर, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एहसामुल हक के वालिद एहतिशाम कुरैशी साहब और नौशीन एहतिशाम जो कि वालदा हैं एहसामुल हक की। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? थैंक यू। अच्छा, एहसामुल हक के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, आज आखिरी रोज़ा है, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, क्या मसरूफियात चल रही हैं? बस ये पिछले 2 हफ्ते से तो यूएस ओपन चूँकि चल रहा था और वो टाइम डिफरेंस है, मैचेस उसके जो है ना वो मोस्टली हमारे वक्त के हिसाब से कभी रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वो इंटरनेट पे लाइव देखने के लिए जागते रहते थे और सुबह ज़ाहिर है दफ्तर भी जाना ज़िंदगी, तो इसलिए काफ़ी जो है ना नींदें इकट्ठी हुई हैं। सही। अच्छा, माशाल्लाह आप जो हैं, आपको तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है, आप ज़बरदस्त प्लेयर हैं। मुझे इतना शौक़ था आपसे मिलने का, मैंने इतना सुन रखा था कि आप इतना अच्छा खेलती रही हैं इंटरनेशनल लेवल और पाकिस्तान लेवल पर। तो माशाल्लाह आप फिर एहसामुल हक, तो पूरी फैमिली और आपकी बेटी शिजा वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है। कैसे सारी फैमिली टेनिस की इतने ज़बरदस्त चैम्पियंस? मेरे फादर एक्चुअली ख्वाजा इफ्तिखार अहमद प्री पार्टीशन अनडिवाइडेड इंडिया के 10 इयर्स रहे हैं, नंबर 1, और फिर मैं और फिर बच्चे, तो आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली, इट्स इन द ब्लड। इस वजह से सारे बहुत टैलेंटेड हैं एज फार एज टेनिस इज कंसर्न। सपोर्ट किसने किया सबसे ज़्यादा? मुझे आप बता रही थी कि आपकी सपोर्ट बहुत हासिल थी, सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शाम ने सपोर्ट किया, ठीक है, खैर जी फिर शाम करना ही होता है, खुशी भी है और फर्स्ट भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, उनमें जो भी टैलेंट हो उसको सपोर्ट करना फ़र्ज़ बनता है, तो तभी वो कुछ कर सकते हैं। आपको शौक़ है? आपको शौक़ था या फिर आपने कभी खेला? शौक पड़ गया, शौक़ पड़ गया शादी के बाद। क्लब लेवल पे और शौकिया तो खेलते थे, हर पाकिस्तानी की तरह ज़ाहिर है अपने यूथ में क्रिकेट थे, स्कूल में और कॉलेज के वक्त में क्रिकेट भी खेलते रहे, लेकिन टेनिस बाद में ही खेली। अच्छा, मुझे बताएं कि एहसाम के बारे में कि कैसे इस तरफ आया, कब शुरू किया? बचपन में तो वो जब स्कूल में था तो वो तो बेस्ट स्विमर फॉर 5 इयर्स था, बहुत स्पोर्टी था, हर गेम जो थी उसमें मतलब पहुंच जाता था कहीं ना कहीं। तो मुझे देखकर उसने, मैंने 13 इयर्स, नियरली 13 इयर्स की एज में, जो कि काफ़ी लेट है फॉर टेनिस, एवरीबडी सेड, तो इसको मैंने शुरू कराई टेनिस। लेकिन उसको फिर आगे जितना बढ़ाया किया, वो इत्शाम ने सारी मेहनत, उसके साथ फिज़िकल एफर्ट्स जो हैं वो इत्शाम के हैं बहुत ज़्यादा। पढ़ाई में कैसे हैं एहसाम? आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट। उसने अपने मैट्रिक में 709 नंबर लिए, जो कि बहुत, उस वक्त जितने उसके क्लास फेलोज और जो कि नॉन आई मीन स्पोर्ट्समैन थे, उस लिहाज से एहसाम ने बहुत ब्रिलियंट था पढ़ाई में और रहा है। फिर उसने बैचलर्स में भी 2nd डिवीज़न में पास किया, हालांकि इतनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी उसकी, और अब माशाल्लाह से वो कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है फ्रॉम फिनिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, और खेल के साथ साथ उसने माशाल्लाह एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया। आप क्या तोहफा देने वाले हैं एहसामुल हक ईद पर? क्या उम्मीदें वाबस्ता की हैं? देखिए बात ये है कि ऑनेस्टली तोहफा तो वो ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि उस लेवल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी बात है। अब ये फाइनल टफ फाइनल है, जैसे कल भी उनका मिक्स डबल में जो था, अब वो वर्ल्ड नंबर 1 के साथ था, मगर टच एंड गो थी कि जो 2-1 पॉइंट्स इधर आ जाते तो ये जीत गए थे, क्योंकि 6-4 एक ब्रेक का फ़र्क, और वो भी 1 आध पॉइंट के फ़र्क से था। तो मेरा ख्याल है कि फाइनल रिज़ल्ट, ऑफ कोर्स इट मैटर्स अ लॉट कि जी ट्रॉफ़ी फाइनल जीतने की मिल रही है या रनर अप की है, लेकिन जैसे बहुत से लोग कहते हैं इज़ ऑलरेडी ए विनर, कि वो पाकिस्तान का अच्छा नाम जिस स्टेज पे पहुंचा दिया है। तो आज भी मुकाबला तो बहुत सख्त है, वर्ल्ड नंबर 1 के साथ है। अभी वैसे इन्होंने 3-4 हफ्ते पहले ही वाशिंगटन में इसी पेयर को, वर्ल्ड नंबर 1 को उन्होंने हराया है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। फतूहात का सिलसिला तो जारी है, बहुत अरसे से खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मज़ीद जो उनकी कामयाबियाँ हैं आज तक जो उन्होंने हासिल की हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए बेसिकली उसने
टेनिस में दो सेगमेंट्स हैं, एक जूनियर कहते हैं जो अंडर 18 की एज में होता है, फिर एक ओपन इरा कहते हैं जो 18 से ऑनवर्ड जब तक प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो जूनियर में उसने माशाल्लाह एक्सेल किया था और वो एशिया नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 7 की लेवल पे पहुंचा था, जो कि अगेन हिस्ट्री है कि पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी है। और उस सफ़र में उसने जूनियर में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको हराया है। फिर मेंस ओपन में वो कैटेगरीज़ हैं, ग्रैंड स्लैम हाईएस्ट लेवल हैं और फ्यूचर्स लोएस्ट लेवल हैं, इसके दरमियान 3 और कैटेगरीज़ होती हैं। तो उसने मिडल लेवल के 60 के करीब टाइटल्स जीते हुए हैं, माशाल्लाह। चैलेंजर्स और फ्यूचर्स लेवल पे और एटीपी लेवल के ऊपर जो कि अपर कैटेगरी में आ जाती है। तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस एक लिहाज से यही है कि वो ग्रैंड स्लैम के फाइनल्स में पहुंचा है दोनों के। उसके अलावा उसने अभी कुछ 4 साल पहले जब इस्लामिक गेम्स थी तो वो 54 इस्लामिक कंट्रीज़ में वो वाहिद एथलीट था जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और पाकिस्तान के लिए उसी के गोल्ड मेडल थे। तो वो माशाल्लाह अपने खेल में और अपने, मगर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि खेल से ज़्यादा जो मेरे लिए बतौर वालिद ज़्यादा खुशी की बात है वो ये कि वो एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का सफ़ीर है। बिल्कुल। और उसने पाकिस्तान के इमेज के लिए बड़ा काम किया बहुत, और ये इसकी बहुत ज़रूरत थी। जी हाँ। और जो मौजूदा हालात हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा। हम लोग जब भी किसी जगह इंटरनेशनल टेनिस टूर पे जाते हैं तो जो शख्स मिलता है वो ये कहता है व्हाट अ नाइस गाय, व्हाट अ नाइस गाय। सही बात है। अल्लाह ताला बस कामयाब करे और हमारी दुआएं जो हैं वो बिल्कुल एहसामुल हक और आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह करे इसी तरह से खेलते रहें और बहुत कामयाबियां हासिल हों, बिकॉज हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। आप जो हैं, आप खुद इतनी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप अभी भी खेल रही हैं? आई प्ले फॉर वापटा। अच्छा, मैं और शिजा ज़बरदस्त। एम्प्लॉयड है हम वापटा। शिजा भी बहुत अच्छा खेलती हाँ हैं। जी, ठीक है, she तो has शिजा been क्यों नहीं good. आई इस लेवल तक? बस इतनी मेहनत जो है जितनी है सामने कर ली, आई थिंक हर बच्चा नहीं कर सकता। बहुत शिजा टैलेंटेड है, उसने डाइवर्सिफाई किए अपना, पढ़ाई में थी शिजा, फिर माशाल्लाह से शादी भी हो गई, फिर उसने एनसीए से वो किया, डिप्लोमा किया इंटीरियर्स का, तो अब क्लोथिंग और इंटीरियर्स को वो परसू कर रही है, जो कि इजी है माशाल्लाह बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप माँ हैं, माँ जितना अपने बच्चे से अटैच होती है और जितना करीब होती है वो हर चीज़ जानती है उसके बारे में। जी जी। एहसामुल हक कैसे थे बचपन में, कैसी तबीयत के मालिक हैं? बचपन में तो वो बहुत शरारती था, वेरी नॉटी, लेकिन जैसे जैसे ही ग्रू अप काफ़ी सोबर हो गया, स्कूल से ही काफ़ी सोबर हो गया, लेकिन माशाल्लाह वैसे ही इज़ वेरी प्लेजेंट, वेरी वेरी नाइस सन, बहुत अच्छा बेटा है माशाल्लाह से। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मेरी किसी बात पे कहा होगा कि नहीं ऐसे नहीं करना, कहेगा हाँ जी ठीक है अम्मा। तो इस तरह का टेम्परामेंट है उसका, वेरी पेशेंट, वेरी हम्बल, और सबसे जो बड़ी सिफ्त है उसमें कि बहुत डाउन टू अर्थ है। उसमें बिल्कुल वो नहीं है कि मैं ये हूँ, या जितनी यंग एज में जितनी उसको शोहरत मिली है, जितना उसने ट्रैवल किया है, जितना दुनिया देखी है उसने,